फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश्वर है और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के आगे के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था, उससे पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है चैप्टर थर्ड का। तो इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना जिसने नहीं देखा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमारा मेन है पूरे के पूरे चैप्टर के लिए, क्योंकि फुल जो डिटेल्ड है पूरे चैप्टर की वो उसके अंदर ही है, जिससे कि आप काफी क्वेश्चंस इजीली से सोल्व कर सकते हैं अपने आप से ही। तो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। फिर सेकंड पार्ट जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क के बाद वो है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। पहले तो बोल दिया 24 एलिमेंट, तो इसके लिए करेंगे पहले वेट करेंगे थोड़ा। देखिए सॉल्यूशन में हमारा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स बोले, 24 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब हमारे 24 होंगे तो क्वेश्चन कहता है पॉसिबल ऑर्डर बताइए, इसके क्या क्या ऑर्डर हमारे बन सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, ऑर्डर हमारे क्या होते हैं, रोज बाय कॉलम। जैसे कि मैं मान लूं ये रोज हो गई, ये कॉलम हो गए, या 4/3 6, ये भी हमारे ऑर्डर्स हो गए। ऑर्डर्स को हम इस तरह से लिखते हैं यानी कि मैट्रिक्स के जो सफिक्स में नीचे की साइड लिखते हैं, ये हमारा ऑर्डर होता है, जो कि हम 3/4 बोलते हैं और 4/3 बोलते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और बोल पूछ रहा है पॉसिबल ऑर्डर्स बताइए क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि जब हम दो रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है पॉसिबल ऑर्डर्स। देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले रोज कितनी ले लेते हैं, 1 रो ले लेते हैं। फर्स्ट वाला हमारा रो को बताता है और सेकंड वाला हमारा कॉलम को बताता है। तो पहले एक रो ले लिया हमने, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, यानी कि 24 एलिमेंट्स। तो एक पॉसिबल ऑर्डर हमारा ये हो सकता है। ऐसे ही फिर इसको इंक्रीज करेंगे 2 12 मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ गया फिर से, तो यानी कि एक पॉसिबल ऑर्डर ये होगा। फिर इंक्रीज करेंगे 3, कितना इंक्रीज करें 3 8 का 24, तो एक पॉसिबल ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा। 24 एलिमेंट्स आने चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करने, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 4 इंटू 6 4 जा 24 होगा। ऐसे ही फिर 5 करेंगे, 5 5 जा 25 हो जाएगा भाई, लेकिन गलत हो गया, यानी कि एलिमेंट कितने आने चाहिए 24, लेकिन 5 5 जा 25 हो जाएगा। 5 4 जा करेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर 5 ले लेंगे, इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर घटेगा 4, तो 5 4 जा 20 या 5 5 जा 25 हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है मतलब। तो पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे ये होने वाले हैं। ये क्या थे हमारे, इधर ये रो थी, ये कॉलम्स थे। तो ऐसा भी तो हो सकता है हमारा कि इस बार कॉलम्स रोज ये हो जाए हमारे और कॉलम्स ये हो जाए, तो इनको सबको इंटरचेंज करते हैं एक बार फिर। 8 इंटू 3, पहले रोज ये थी, कॉलम्स ये थी, इस बार कॉलम्स रोज 8 कर दी और कॉलम्स ये कर दिया, तो यानी कि 6/4। ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे, ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स। आगे बोलता है क्वेश्चन में व्हाट इफ कैन हैज 13 एलिमेंट। क्वेश्चन में पूछता है अगर जो, नोट कर लेंगे इसको, अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 13 हो जाए तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे। 13 का मल्टीपल तो कोई होता ही नहीं है, तो सिंपल 1 into 13
और 13 इंटू 1, और कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं बनेगा। नोट कर लेंगे। सेकंड पार्ट लिख के उस पर फर्स्ट पार्ट डालेंगे, इसको सेकंड पार्ट डाल देंगे, सेकंड पार्ट या सेकंड केस बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो सेम एज इट इज है हमारा। ट्राई करेंगे इसको, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, वीडियो मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमें कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, यानी कि 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए, A इक्वल टू ए आई जे। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले लेट द मैट्रिक्स करेंगे, A 2x2 की, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट लेंगे A11। 2x2 की मैट्रिक्स क्या होगी, ये इस टाइप की मैट्रिक्स 2x2 की हो जाती है, जिसमें 4 एलिमेंट्स हो, 2 रो हो, 2 कॉलम्स हो, 2 रोज और 2 कॉलम्स, तो ये हो जाती है। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही A12 A21 हो जाएगा, A22 किस तरह से A11 फर्स्ट रो पहला वाला रो को बताएगा, सेकंड वाला कॉलम को बताएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम जा रही है, रो तो कैसी है फर्स्ट ही है, ऐसी सेकंड में फिर ये हो जाएगा। तो ये क्या लेट कर ली हमने, मैट्रिक्स लेट कर ली। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, जो मैट्रिक्स दी हुई है हमें क्वेश्चन में ए इस टाइप की दी हुई है, ए आई जे, उसका भी यही मतलब है। आई का मतलब क्या है यहाँ पर, ए आई जे, आई का क्या मतलब है, नंबर ऑफ रोज, जे का क्या मतलब है, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको ओपन करके तो लिखा है हमने नंबर ऑफ रोज 1 1 1 2 1 3, आई और जे की जगह वैल्यू रख दी, 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी हमने। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे, A11 और A12 A21 और A22 की। तो कैसे निकालनी है देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, Aij इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। इधर से देखें, ए आई जे, आई का मतलब बताया अभी, आई का मतलब नंबर ऑफ रोज, जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज पहले ये वाले एलिमेंट की बात करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो गया, आई की जगह 1 और जे की जगह 1, ये आई की जगह 1 रखा और जे की जगह 1 रख दिया यहाँ पर, A11, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, पुट करेंगे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, सोल्व करेंगे 2 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि 4/2, ये आ गया 2, क्या आ गया 2। ऐसे ही A12 वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर बाय 2, ये कितना होगा 3 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि 6/2 आ गया 3। इसी तरह से A21 सोल्व करेंगे 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2 और 3, फिर से 3 का स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा हमारा 6/2 इक्वल टू 2 3। एक बचता है, कौन सा बचा, A22, इसको भी देख लेंगे, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया बाय 2, कितना आ गया 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया 2 2 जा 4 4 4 जा 16 हो गया बाय 2, तो ये कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। वैल्यू पुट कर देंगे, देखेंगे आगे ये क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई A11 की वैल्यू कैसा आई 1 1, यानी कि I की वैल्यू 1
और j की वैल्यू 1, तो i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू 1 1 1, ऐसी 1 2, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो 2, तो 1 की i की जगह 1 रखा, j की जगह 2 रखा। ऐसे ही पूरे में जिन सबकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, चारों की, इन्हीं सभी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट कर देंगे, करेंगे पुट। यहां देख लीजिए, नीचे लिख देगा क्या मैट्रिक्स थी हमारी, a11 की वैल्यू क्या आई थी वहां से 2, ऐसी a12 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 3, ऐसे ही a21 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 3 और फिर 8 और फिर 8, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। सबको सीरियल वाइज लिखते चलेंगे नीचे, पहले ये नोट करना है, फिर ऊपर चले जाना है, पूरा नोट करने के बाद नीचे तक, फिर यहां पर आना है, इसको लिख देना है, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, i की जगह वैल्यू पुट करेंगे a11 के लिए, a12 के लिए भी ऐसे पुट करेंगे, बिल्कुल सेम, ये वाला पार्ट सेम रहेगा पूरे में, ये वाला सेकंड पार्ट डालेंगे, सेकंड पार्ट में जो हमें दिया हुआ है उसको लिखेंगे, लिखने के बाद इसी तरह से a11 की वैल्यू a12 की वैल्यू a21 की वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट बनता है, इसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगर जो इसमें डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 5 भी बिल्कुल सेम है, जो ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, फिर भी कराते हैं दोबारा, मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कीजिए हमारा। देखो ऊपर से कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट ए 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करिए, whose elements are given by, तो लेट उसी जैसे ही पहले करा भी हमने, लेट द मैट्रिक्स ए कितने करनी है भाई 3/4 की, माइंड में रखना है ये बात। तो 3/4 की मतलब 3 रोज होनी चाहिए 4 कॉलम्स, 3 रोज और 4 कॉलम्स, तो उसी तरह से बनानी है भाई, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर a11 a12 सेकंड एलिमेंट आ गया फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आ गया, 3 कॉलम जा रही है, 4 कॉलम बनानी है, तो a14 4 तक ले जाएंगे फर्स्ट रो को। तो इसी तरह से a21 a22 a23 a24, इसी तरह से a31 a32 a33 a34, ये क्या हो गया हमारी मैट्रिक्स 3/4 की, 3 रोज 1 2 3 4 कॉलम्स 1 2 3 4। तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। इसका फर्स्ट पार्ट जो आता है हमारा, फर्स्ट पार्ट देख लेंगे, सेकंड खुद करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट कहता है aij, जैसे कि पहले बोला था। i का क्या मतलब है नंबर ऑफ रोज, j का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। कहता है 1/2 mod -3i प्लस के जे, -3i प्लस के जे, नोट कर लेंगे इसको। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन को ट्राई करना है, बिल्कुल जैसे करा है। इसके बाद नोट करने के बाद यहां से देखेंगे ऊपर से थोड़ा, क्योंकि लंबा जाएगा। तो a11 निकालेंगे, इस वाली की वैल्यू, सभी की वैल्यू निकालेंगे जितने भी यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं, और सभी की वैल्यू निकालने के बाद पुट कर देंगे। तो a11 यानी कि i ये है j ये है, तो 1/2 और माइनस के 3 इंटू आई की वैल्यू 1 और j की वैल्यू कितनी है +1, तो कितना हो गया 1/2 माइनस के 3 +1, ये हो गया सोल्व करने के बाद माइनस के 2 आया भी अंदर, मोड के अंदर जो भी वैल्यू होती है प्लस हो जाती है, तो 1/2 इंटू 2 से 2 गया आंसर। ऐसे ही a12 निकालेंगे, a12 निकालेंगे 1/2 माइनस के 3, ये वाला निकालेंगे इंटू 2,
आई की वैल्यू 1 प्लस 2, जे की वैल्यू है 2, आई की वैल्यू है 1, तो 2 मोड लगाएंगे 1/2 3 माइनस के प्लस 2, सोल्व करेंगे 1/2 और माइनस के 3 प्लस के 2 यानी कि -1, सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, मोड से बाहर निकालेंगे तो 1 रहेगा, 1/2 × 1 इक्वल टू आ जाएगा 1/2। नोट करेंगे इसको, ड्रॉप कर दो, नोट कर लेंगे इसको। इसी तरह से आगे की सभी वैल्यू निकाल लेंगे, ये वाली निकाल लेंगे, इसके बाद फिर ये वाली इसी तरह से निकालेंगे, उससे इसी तरह से ये, इसी तरह से ये, इसी तरह से ये, इसी तरह से ये सभी वैल्यू को फाइंड करेंगे जैसे कि, और उसके बाद सभी वैल्यू को फाइंड करने के बाद क्वेश्चन काफी लंबा जाएगा, वो अलग बात है। सभी वैल्यू को जब प्रैक्टिस में आ जाएगा आपका तो आप जल्दी जल्दी करने लग जाओगे। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, क्वेश्चन शॉर्ट ही आएगा, और जो आएगा तो ये प्रैक्टिस के लिए ही बुक में दिए होते हैं। क्वेश्चन जस्ट आपका 2/2 या फिर 3/3 का आ सकता है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आता जिस तरह का क्वेश्चन। इतना लोग जो बच्चे हैं आसानी से कर लेते हैं, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि पेपर 3 घंटे का ही होता है, कोई ज़्यादा का होता नहीं है, ज़्यादा टाइम जिसमें जाएगा इसको नहीं देंगे। आएगा तो बाई चांस अगर जो आया तो ये फिर 6 मार्क्स का आएगा। तो इसके बाद सभी वैल्यू को निकालने के बाद इनकी ये वाली सारी वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद उसी तरह से लिखेंगे फिर। नाउ ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा, सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, जैसे कि a11 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1, a12 की वैल्यू कितनी आई 1/2, और फिर जो a13 की फाइंड आउट करोगे उसकी वैल्यू हो जाएगी, a14 की वैल्यू निकालोगे, फिर उसके बाद ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, सभी वैल्यू को सोल्व करके फाइंड आउट करेंगे। पॉज करके अपने आप से ट्राई करेंगे, अभी रोक करके वीडियो को अभी ट्राई करेंगे, उसके बाद में आंसर चेक करेंगे। फिर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, देखेंगे आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस दी हुई है जिससे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर जो नहीं होता है क्वेश्चन, अब भी आगे से कुछ दिक्कत आती है, वैसे तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी आपकी, अगर जो बाई चांस हुई तो उसको चेक करेंगे, वरना फिर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, वीडियो डाल देंगे पूरा प्रॉपर। पूरा इसलिए नहीं कराया जा रहा क्योंकि खुद से करना बहुत जरूरी है। जब तक खुद से नहीं करेंगे क्वेश्चन को ट्राई, जब तक कोई फायदा नहीं होगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 आता है x y z की वैल्यू निकालनी है हमें, जैसे कि हमें फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। सेकंड वाला देख लो, फर्स्ट तो बहुत आसान है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। x + y 5 + z 2xy बराबर में दिया हुआ है 6 5 2 8। सबसे पहले समझने की बात है, जैसे कि यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है दोनों मैट्रिक्स के बीच में। दो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल जब होंगी जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। ऑर्डर की बात तो 1 2, ये कितने की है 1 2 2/2 की मैट्रिक्स, ये कितने की है ये भी 2/2 की मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर इक्वल है तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं। अगर जो ऑर्डर ही इक्वल नहीं है, मैं कह दूं इसको 3/3 की मैट्रिक्स कह दूं, 2/2 की या 3/2 की मैट्रिक्स कह दूं इसको, तो क्वेश्चन सोल्व नहीं किया जा सकता। तो ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऑर्डर ही देखेंगे क्वेश्चन का, वरना सीधा लिख देंगे कि कांट बी सॉल्व दिस क्वेश्चन। वैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं कि आपको ऑर्डर मतलब कि डिस्टर्ब ऑर्डर दिया जाएगा। 1 मार्क्स में आ सकता है अगर जो पेपर ज्यादा से बहुत ज्यादा एडवांस आया आपका, तो वैसे ऐसा होता नहीं है। देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन ने दिया है दोनों ही मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल है। अगर जो दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं
तो उनके जो ये कौन सा एलिमेंट है a11, इधर से देखेंगे तो ये कौन सा एलिमेंट है a11, तो ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी कि जब तो ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे तो x + y = मैं 6 लिख सकता हूं। इसी तरह से ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे, इसी तरह से सभी एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, तो सभी एलिमेंट्स इक्वल होंगे। लेकिन हमें लेना कौन सा है, क्योंकि हमें तो x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें तो कौन सा लेना है जिसमें वेरिएबल आ रहे हैं। तो कोई भी दो इक्वेशन ले लीजिए, 5 + z ये वाली ले ली और इसके साथ कौन सा आ जाएगा इक्वल में 5। तो इसी तरह से आपको इक्वेशन बना देनी है। इसमें क्या आ गया x y z तीनों ही वैल्यू आ गई, तो हमारा काम पूरा हो गया यहाँ से। अगर जो हमें जरूरत पड़ती है तो फिर हम इसको भी लेंगे। पहले इन दोनों से सोल्व करके देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सोल्व करेंगे। सेकंड को सोल्व करेंगे, 5 + z = 5, z की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0, 5 इधर पहुंचा, 5 - 5 0। अब इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर देंगे, देखेंगे यहाँ पर सॉरी फर्स्ट में तो z की वैल्यू है नहीं, तो पुट कैसे करेंगे, तो z की वैल्यू यहाँ से हमारी आ चुकी है। तो उसके बाद देखेंगे x y की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को भी लिख लेते हैं भाई, x y जरूरत पड़ती है तो z की वैल्यू आ गई है हमारी। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को लिख देंगे x y = कितना हो गया 8। इक्वेशन थर्ड बोल दो इसको, बाद में लिख लो या पहले लिख लो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। अब बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यहां से x की वैल्यू निकालो पहले, x कितना हो जाएगा 8/y और इसको किस में पुट कर दो, इसके ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और इसको किस में पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि पुट इन फर्स्ट। ये तो हमारी मेन हेडिंग हो गई थी, इसको अंडरलाइन कर देंगे या फिर एरो लगा देंगे ऊपर धर देंगे, क्योंकि क्या पता वीडियो में आएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, ये नीचे लिखना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई थी 8/y, तो 8/y प्लस के y = 6। यहाँ पर पुट करेंगे तो 8 + y² y = 6। रब कर रहे हैं नीचे से, नोट कर लेना, देखेंगे इसको इधर आ जाएगा 8 + y² 6y, यानी कि y² - के 6y प्लस के 8 इक्वल टू आ गया 0। इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 8 यानी कि फैक्टर हो गया 2 2 2, तो बनाना है 6 प्लस करके, यानी कि तीनों को प्लस, 2 2 = 4 और 4 प्लस y² माइनस के 4y प्लस माइनस के 2y प्लस के 8 = 0। फैक्टर तो कर सकते हैं आप, y कॉमन लेंगे तो y - के 4 और ये हो जाएगा -2 कॉमन, तो y - के 4 = 0। इधर से देख लीजिए z की वैल्यू 0 आई थी वही हमारी, लिख लो z = 0 और y की भी आई थी हमारी x की 8/y। तो देखेंगे y - के 2 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा y - 4, फैक्टर कर लेना, दोनों को इक्वल रखेंगे तो y की दो वैल्यू आएंगी, y = 4 और y = 2, y की दो वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों के लिए x की भी दो वैल्यू होंगी, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट y = 4 इन इक्वेशन x = 8/y, तो इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई हमारी 8/y, y की वैल्यू 4, तो ये आ गई 2x की वैल्यू। ऐसे ही यहां पर करेंगे,
पुट y इक्वल टू 2 इन x इक्वल टू 8y। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आने वाली है हमारी 8y मतलब 2, तो ये आ गई 4x की वैल्यू। तो कितना आ गया हमारा आंसर जो आया हमारा ओवरऑल वो आया x इक्वल टू 2 4 और y इक्वल टू लिख देंगे हम, कितना आ गया हमारा 4 और ये भी 2 4 आया और z इक्वल टू 0 हो गया हमारा। इसको आंसर बोल देंगे। सभी आंसर जो भी हमारे x y z की वैल्यू आए हैं उनको एक साथ लिखेंगे तो बोल देंगे आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था, इसका सेकंड पार्ट था 6 क्वेश्चन का। वेट करेंगे। आंसर जैसे कि बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आंसर में z की दो वैल्यू दी हुई है, z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू एक बार फिर 0। जैसे कि यहाँ पर ये दो वैल्यू है तो इसकी भी आप दो वैल्यू दिखा सकते हैं, ना दिखाना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह से इसका बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वेरी सिंपल है, बिल्कुल y की वैल्यू दोनों कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद y की वैल्यू सीधे 4 आ जाएगी और इसी तरह से z की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। डायरेक्टली लिखना है, कुछ नहीं। इसी तरह से हमारा आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है फर्स्ट मैट्रिक्स में, उसे इक्वल टू 9 रखेंगे। ऐसे x प्लस जेड को इक्वल टू 5 रखेंगे, y प्लस जेड को इक्वल टू 7 रखेंगे। बुक में देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड को इक्वल टू 9 रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, x प्लस जेड इक्वल टू 5 रखेंगे, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। और y प्लस जेड इक्वल टू 7 रखेंगे, थर्ड इक्वेशन। तीनों ही इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी वो ही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, अगर जो क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है, देख लेंगे 7 एक बार, नोट करेंगे पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा a माइनस बी 2a माइनस बी। चलो यहां से देखो साइड में से a माइनस के b 2a माइनस के b 2a प्लस के c और 3c माइनस प्लस के d इक्वल टू में मैट्रिक्स है हमारी, ये वही देख लेना। माइनस के 1 0 5 और 30। क्वेश्चन कहता है ए बी सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। जल्दी से देखेंगे, बहुत तेजी से कंपेयर लिखेंगे पूरा। कंपेयर बोथ साइड्स पूरा देखेंगे एग्जाम में किस तरीके से करना है। तो कंपेयर बोथ साइड्स, a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 फर्स्ट इक्वेशन, 2a प्लस सी इक्वल टू कितना आ रहा है 5 सेकेंड इक्वेशन। सभी इक्वेशन को पहले लिख लेंगे, टू 0 थर्ड इक्वेशन, फोर्थ को भी लिख दीजिए कोई बात नहीं, इक्वल टू 13 फोर इक्वेशन। ये हमारी 4 इक्वेशन बनी है इसमें। अब चारों को सोल्व करेंगे, देखेंगे ये और ये जो वैल्यू है हमारी दोनों में, इसमें a भी आ रहा है, इसमें भी a भी आ रहा है। यानी कि अगर जो हम दोनों को सोल्व करते हैं तो हमें a b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मतलब मिल जाएगी। तो दोनों को पहले सोल्व करेंगे, लिखिए सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड करेंगे। तो सीधा लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, 2a माइनस के बी इक्वल टू कितना था भाई 0। दोनों को सोल्व करेंगे, ये प्लस था माइनस हो जाएगा,
यानी कि ये प्लस ये माइनस हो गया, कितना हो गया माइनस के 1, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो रहा है, ये कितना है माइनस, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ये जीरो है, जीरो को तो भाई प्लस करो माइनस करो फर्क नहीं पड़ता, तो ये सीधा माइनस हो, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इक्वल टू एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो ए की वैल्यू बनाई तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर देंगे ए की वैल्यू को, ए कितनी 1 माइनस के बी इक्वल टू -1, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, बी को इधर उठा कर जाएंगे 1 को इधर ले आएंगे, तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी तरह से देखेंगे अब ए बी की हमको वैल्यू मिल चुकी है, तो ए की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, पुट ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करो, तो 2 इंटू 1 प्लस के सी इक्वल टू 5, यानी कि 2 प्लस सी इक्वल टू 5, यानी कि सी इक्वल टू 3, तो सी की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से सी की वैल्यू उठाकर लास्ट इक्वेशन में रखेंगे, पुट सी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, काफी इजी क्वेश्चन है तो 3 इंटू सी यानी 3 प्लस के डी इक्वल टू 13, 3 जो 9 हुआ, डी इक्वल टू 13, तो डी की वैल्यू कितनी आई 13 माइनस 9 कितना आ गया भाई 4। लास्ट में लिखेंगे नाउ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू, डी की वैल्यू 4, 3 इसकी वैल्यू थी हमारी 2 और इसकी वैल्यू 1, यानी कि 1 2 3 4, ये क्या हो गया आंसर। नोट कर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, समझने वाला क्वेश्चन है, बुक उठा लेंगे सब। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन बोलता है हमसे a इक्वल टू ए आई जे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, a इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है इक्वल टू ए आई जे, जनरली ये होता है ए आई जे के इक्वल होता है, एक जगह हम कुछ भी पुट करें मैट्रिक्स बन जाती है। अब ऑर्डर दिया हुआ है इस मैट्रिक्स का mn, तो यानी कि ऑर्डर भी नहीं दिया हुआ, ये भी वेरिएबल दे दिया हमें mn, 3 4 होता तो हमें पता होता भैया 3 3 होता कि भाई कुछ ऑर्डर है हमारा, 3/3 की है, 4/4 की है, या फिर 2/2 की है, 3/4 की है, जो भी हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। लेकिन mn ऑर्डर दिया है तो इसका मतलब कि ऑर्डर भी हम कंफ्यूज है, वेरिएबल है, नहीं पता कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। तो हमें सिंपल जब भाषा में जो बात कहें तो सीधी सी बात ये है कि हमें नहीं पता मैट्रिक्स कैसी है। क्वेश्चन कहता है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है इफ, सिंपल भाषा में अगर जो मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने पूछ लिया हमसे कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की बात छोड़ो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब m इक्वल टू n हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाते हैं, ये ऑर्डर होता है हमारा। इस तरह के ऑर्डर्स जो होते हैं हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, यानी कि सब चीज इक्वल, तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, दोनों आपस में इक्वल, तो m इक्वल टू n, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन लगाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मैट्रिक्स दी हुई है हमें एक 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x, कॉमा लगाया हुआ है, लेकिन हमें क्वेश्चन पढ़ेंगे जब हम तो हमें समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कि जो हमें आंसर में वैल्यूज दी गई हैं
अगर जो हम इन वैल्यूज को इस मैट्रिक्स में पुट करें तो मैट्रिक्स इक्वल आनी चाहिए। क्वेश्चन कहता है क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए। तो हम मैट्रिक्स को शुरू में ही लेट कर लेते हैं इस तरह क्वेश्चन में, लेट ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये होगा हमारा 0 8 y माइनस के 2 और ये होगा 4। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं हमारे पास, या तो आप सीधा ये जो आपको एक पार्ट में वैल्यूज दी गई हैं x इक्वल टू माइनस के 1/3 y इक्वल टू 7 और b में तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड है, सी पार्ट में दिया हुआ है वैल्यू डी में, या तो बारी बारी से तीनों ही जो तीन वैल्यू दिए हैं ए सी एंड डी पार्ट में तीनों बार वैल्यू पुट कर करके देख लीजिए। अगर जो मैट्रिक्स इक्वल आती है तो ऑप्शन वही करेक्ट होगा हमारा, तो ऑप्शन वही करेक्ट होगा। पहले आप ए पार्ट को चेक करेंगे, फिर सी को करेंगे, वही फिर डी को करेंगे, तो ये तरीका तो काफी लंबा हो जाता है हमारा। तो ज्यादातर टीचर्स इसको नहीं कराते, बहुत कम कराते हैं, आप देखेंगे भी तो थोड़े बहुत ही कराते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा सिंपली आता है कि आप मैट्रिक्स को सीधा लेट कर लीजिए, इक्वल लेट कर लेंगे। इक्वल लेट करने के बाद जिस तरह से अभी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इक्वेशन बना लेंगे। ये इसके इक्वल हो गया, y + 1 हमारा हो गया किसके इक्वल, 8 के इक्वल हो गया। यहां से आप इन दो से ही हमारा काम चल जाएगा, तो थर्ड इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है हमें। तो दो इक्वेशन बन गई, कंपेयर कर लेंगे, यहां लिख देंगे कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड। फिर यहां पर इक्वेशन सोल्व करेंगे तो इस वाली वैल्यू से आने वाली है, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x + 7 = 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई -7/3, 7 इधर गया -3 नीचे आ गया। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे, y = हो जाएगा -1, y = आ जाएगा -1। सोल्व करके दिखाएंगे एग्जाम में, ऐसे नहीं कि टिक लगा के आ जाएंगे, सोल्व करके दिखाएंगे प्रॉपर जिस तरह से करा जाता है, तो इंप्रेशन आपका काफी अच्छा पड़ेगा और कटने के चांस क्वेश्चन के काफी कम हो जाएंगे। ऊपर लिख देंगे फ्रॉम, ये बात जनरल सी होती है, इसको अपने आप लिख लिया करें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से है ये बात, तो सेकंड से होगा। तो देखेंगे क्या हमारा कोई सा आंसर मैच करता है। x की वैल्यू यहाँ पर 7/3 -7/3, ऐसी तो कोई x की वैल्यू नहीं है, y की भी वैल्यू कोई ऐसी नहीं है -1, यानी कि हमारा कोई सा भी तीनों में से a c एंड d में से कोई आंसर नहीं मैच करता है। अगर जो मैच करता है तो उस पर टिक लगा देंगे, नहीं मैच करता है तो सीधा ऑप्शन हमें दिया हुआ है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देख द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कि ऑफ ऑर्डर 3/3 की कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं विद ईच एंट्री 0 और 1। यानी कि जब भी क्वेश्चन में, इसका सिंपल सा फंडा होता है हमारा एंट्री वाले क्वेश्चन का, हमेशा ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, इसी तरीके से पूछा जाएगा। बस इसमें ऑर्डर चेंज कर सकता है वो, और एंट्री को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। तो इसमें करना क्या होता है, सिंपली इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स। कितना होता है, एंट्री की पावर एलिमेंट, एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एंट्री कितनी दी हुई है हमें, 0 और 1, यानी कि कितनी एंट्री हो गई 2, या तो 0 हो सकती है या 1, कितनी हो गई 2 की पावर। एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे, जैसे कि ऑर्डर हमें बताया गया है, कितना ऑर्डर है 3/3, यानी कि एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 3 3 जा 9, तो एलिमेंट्स हो गए 9, और सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 512। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो एक्सरसाइज
3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।